अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है वो फ़ुटबॉल है, जो मुत्तादिद ममालिक में ना सिर्फ खेला जाता है, इसके बैनुल अक़वामी मुकाबले ना सिर्फ खेले जाते हैं बल्कि दुनिया भर में ये खेल काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इस खेल को उस तरह से वो पजीराई हासिल नहीं है। आया पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का क्या मुस्तकबिल है, ये एक अहम सवाल है। और इन तमाम तर चीज़ों के दरमियान हमने देखा कि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के जो अहदेदारान थे उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। हालिया दिनों में हमने देखा कि 3.5 साल की सस्पेंशन का सामना करने के बाद पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने नवंबर 2022 में नेपाल के ख़िलाफ़ नेपाल में मैच खेला, जहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 माह के अरसे के बाद पाकिस्तान ने अप्रैल 2023 में मालदीव्स के ख़िलाफ़ मैच खेला और वहां मालदीव्स में ये जो मैच हुआ वहां भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कौमी फ़ुटबॉल टीम को जो मुकाबले होने जा रहे हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद कौन कौन से मुकाबले होंगे उस पर नज़र डालते हैं। बात की जाए 8 जुलाई से 18 जून तक जो मुकाबला होगा, जिसके हवाले से बात की जा रही है, पाकिस्तान फाउंडेशन कप के हवाले से तैयारियां जारी और सारी हैं, जिसमें मुतादिद टीमों में से 4 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इस इवेंट में कीनिया और पाकिस्तान और मॉरिशस समेत जो है टीमें हिस्सा ले रही हैं। और जब बात की जाए हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो है सैफ कप होने जा रहा है 2023 का, जिसके हवाले से ये हिंदुस्तान के शहर बेंगलोर में खेला जाएगा, जहां 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुवैत, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया हिस्सा लेंगी। ये मैच का बाकायदा आगाज़ 21 जून से होगा और 4 जुलाई तक ये इवेंट खेला जाएगा। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं AFC एशियन कप क्वालिफ़िकेशन के हवाले से भी कौमी फ़ुटबॉल टीम तैयारियां कर रही है, जिसमें 11 ग्रुप्स होंगे। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हवाले से काफ़ी कोशा दिखाई देते हैं, काफ़ी इनकी काविशें हैं। जनाब हारून मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम ताबिश साहब, थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे शो पे दिया। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के हवाले से अगर बात की जाए, 3.5 साल के सस्पेंशन का पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को सामना करना पड़ रहा था। ताल इसके बाद हमने देखा कि अब पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल है उसने मुकाबले खेले हैं हालिया चंद महीनों में, और नेपाल के साथ नेपाल में मुकाबला हुआ, मालदीव्स के साथ मालदीव्स में मुकाबला हुआ। दो इवेंट इतने शानदार साबित नहीं हुए। बात की जाए दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो हम किस तरीके से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसे जो है हमने ब्लॉक्स को टिक्स किया है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जहाँ तक किसी भी स्पोर्ट का ताल्लुक है और ख़ास तौर पे फुटबॉल, आप तो समझते ही हैं कि इसमें जब तक आप प्लेइंग में ना हो, एक रेगुलर आपका खेलने का सिलसिला, मैचेस का सिलसिला, डोमेस्टिक कंपटीशन का सिलसिला ना हो, तो जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होती है हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र है कि अब हमारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है डोमेस्टिक कंपटीशन में भी हिस्सा लेने की, जैसे कि आपने देखा हालिया नेशनल गेम्स कंक्लूड हुई। इसी तरह उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन में भी एक्सपोजर मिल रहा है, जैसा कि जिन इवेंट्स का आपने जिक्र किया, और इसके अलावा भी चंद और जो आइंदा आने वाले इवेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन स्टेप्स की वजह से ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में बेहतरी आएगी। लॉन्ग टर्म में बेहतरी के लिए ग्रास रूट फुटबॉल और जो एकेडमी स्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन काफ़ी सारे एक्शन पिछले 1 साल से ले रहा है। बिल्कुल सर, इस हवाले से भी मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा, क्योंकि एक जानिब आप कह रहे हैं कि तसलसल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम फ़ुटबॉल नहीं खेल रही थी, बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पा रही थी क्योंकि सस्पेंशन का सामना करना पड़ रहा था। अब पाकिस्तान टीम को बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, तो उनके ज्वाइन करने से ये अमल कितना खुशाइंद होगा, और ये जो नौजवान खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद हैं, तो उनके जो तर्ज़ अमल है, जो प्रोफेशनल फ़ुटबॉल है, वो मज़ीद कितनी बेहतर हो सकती है इन खिलाड़ियों के टीम में आने से? बिल्कुल, आई थिंक जो इस तरह के खिलाड़ी जिनको हम आमतौर पे डायस्पोरा प्लेयर्स कहते हैं, इनके आने से एक तो ज़ाहिर है टीम को तक़वियत मिलती है, टीम मजबूत होती है, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके साथ साथ
जो दूसरा बहुत बड़ा फायदा है वो ये कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं आपके, जब वो इनके साथ खेलते हैं तो उनकी भी स्किल इंप्रूव होती है, वो नए मेथड्स नई टेक्निक सीखते हैं। और जो तीसरा बहुत बड़ा फायदा है, जब डायस्पोरा प्लेयर नेशनल टीम के साथ खेलता है और वो वापस जाता है, तो जो अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं वो उनको वहां जाकर रिप्रेजेंट करते हैं और इन प्लेयर्स का भी चांस होता है मूव करने का। बिल्कुल। तो अच्छा सर, हाल में आपने देखा होगा। जी 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 सर, आप कुछ कह रहे थे, कहिएगा। जी, मैं कह रहा था हाल में आपने देखा होगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ईसा सुलेमान, जी उर्फिस खान और राहिस नबी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला। और जी एक प्लेयर एस्टन विला से निकले हुए हैं, इनमें से ईसा सुलेमान। जी उर्फिस खान जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूथ अकेडमी से हैं और राहिस नबी पहले भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बच्चे बर्नली और वेस्ट ब्राउन जैसे मशहूर क्लब्स के लिए खेलते रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है जी जी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत खुश है। अच्छा, मेरी इस हवाले से आप जो है काइंडली जो है रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो तमाम खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, ईसा सुलेमान के हवाले से बात की, ओटिस खान के हवाले से बात की और नबी के हवाले से बात की, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी निजात दीगर ममालिक में खेल रहे थे या फिर उनके क्लब्स के लिए खेल रहे थे? क्या इनका सिनेरियो है, बैकग्राउंड क्या है? जी, जो ये तीनों खिलाड़ी हैं ये बाहर ही खेल रहे हैं। ईसा सुलेमान ने बल्कि इंग्लैंड को अंडर 19 तक रिप्रेजेंट भी किया है, कैप्टन भी रहे उनकी टीम के। आजकल वो खेल रहे हैं पुर्तगाल में, एक क्लब है विला फ्रैंकफर्ट, उसमें। ओटिस खान जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूथ अकेडमी में खेलते रहे हैं और राहिस नबी जो है, जैसे मैंने जिक्र किया, डिफरेंट क्लब्स में खेलते रहे हैं, आजकल रेडिच में खेल रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना इनके लिए इस वजह से मुमकिन होता है क्योंकि इंटरनेशनल फीफा के जो कवानीन है जी वो ये इजाजत देते हैं कि अगर आपके पास एक मुल्क का ओरिजिन है और उसका पासपोर्ट आप होल्ड करते हो तो आप उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस हवाले से भी रहनुमाई आपकी चाहूँगा एक जानिब, क्योंकि आपके जो कारकर्दगी है और आप खुशाइंद अमल है, ये तमाम जो सिलसिला आपका जारी व सारी है और बेहतरी के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नाकदीन जो हैं वो मुसलसल तनकीद का निशाना ही बनाते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ऐसी क्या मजबूरी आई कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ी? क्या ग्रास रूट लेवल पर आप लोग काम कर रहे थे? हमने देखा कि मुतादिद ऐसे इवेंट्स आप लोगों की जानिब से किए गए ग्रास रूट लेवल की बेहतरी के लिए, तो वहाँ से क्या खिलाड़ी नहीं दस्तियाब हो सकते हैं? और ग्रास रूट लेवल को बेहतर करने के लिए मज़ीद कौन कौन से ऐसे जो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, मज़ीद ऐसी कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसको लेकर काम किया जा रहा है मौजूदा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन की जानिब से? जी बिल्कुल। और देखिए, ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है कि एक इतना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पूल हो कि आप अपनी सारी टीम उसी में से चुन सकें और आपके पास उसमें डिफरेंट प्लेयर्स और उनकी पोजीशंस की ऑप्शंस अवेलेबल हो। ये तब होता है जब आपका एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो जिसमें कंपटीशन हो रही हो, खेलें हो रही हो, डिफरेंट इलाकों से लोग खेलें और एक अच्छा कोचिंग उनको मिलता। तो ये जाहिर है एक अमल है जो होना चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने जिक्र किया, एक तो हमने अकेडमी लेवल पे प्रोग्राम शुरू किए हैं। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक बड़ा स्टेप जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस वक्त कर रहा है, हम पाकिस्तान भर में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम नहीं तकरीबन 140 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कंडक्ट कर रहे हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल एक फिर एक नुमाया खेल बन के सामने आए और जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले और इसी तरह आपकी टैलेंट आइडेंटिफाई होती है और इसी तरह इंशाल्लाह ताला नेशनल टीम के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हमें मिलेंगे। बिल्कुल सर, इस हवाले से आपकी रहनुमाई चाहूँगा। अब मुतादिद ऐसे इवेंट्स होने हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान को हिस्सा लेना है। पाकिस्तान फाउंडेशन कप होने जा रहा है, सैफ कप होने जा रहा है, फिर AFC एशियन कप क्वालिफिकेशन होने जा रही है। ये तमाम वो इवेंट्स हैं जिसके हवाले से अब पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम तैयारियां कर रही है। तो क्या समझते हैं जो मुकाबले मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है और जो दीगर टीमें, बात की जाए अगर फाउंडेशन कप के हवाले से तो मॉरिशस है, उसमें कीनिया की टीम उसमें मौजूद है और पाकिस्तान की टीम उसमें हिस्सा ले रही है, तो क्या समझते हैं ये
इवेंट में पाकिस्तान जो है बाजी मार लेगा? पाकिस्तान की टीम में इतनी सलाहियत है कि कीनिया, क्योंकि माजी में हमने देखा था वो वर्ल्ड कप में भी कीनिया ने हिस्सा लिया था 2010 से कबल और उससे के बाद भी, तो क्या इतनी सलाहियत है हमारे पास कि हम इस तरह की जो टीमें हैं, ख़ासतौर पर कुवैत जो है उसने ही माजी में वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, दीगर टीमें जापान के हवाले से बात की जाए क्योंकि एशियन कप होने जा रहा है क्वालिफिकेशन के हवाले से AFC का, तो उसमें जापान जो है वो पाकिस्तान के साथ मद्दे मुकाबिल होगी ग्रुप डी के अंदर, तो ये तमाम टीमों से पाकिस्तान जो है एक अच्छा मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? जी बिल्कुल। जहाँ तक तो मुकाबले का ताल्लुक है तो हर टीम ग्राउंड में उतरती है ये इरादा बना के कि मैं आज जीतूंगा, और आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स में तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी दिन कोई भी टीम एक अच्छी कारकर्दगी दिखा के मुकाबला जीत सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हालिया वर्ल्ड कप में देखा, सऊदी अरेबिया ने जी। अर्जेंटीना को हरा दिया, तो ये बहुत बड़ा अपसेट था। तो जो आपने फाउंडेशन का जिक्र किया उसमें वो 4 ममालिक खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मॉरिशस, कीनिया, जिबूटी खेल रहे हैं। जिबूटी बिल्कुल। ऑफ कोर्स ये टीमें थोड़ी टफ हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इसमें एक और यकीनन 2 मुकाबले जीतने की बहुत अच्छी पोजीशन में। अच्छा, बात कीजिए सैफ, जी बात कीजिए सर सैफ कप के हवाले से। अब एक जानिब हम देख रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम को दुश्वारियों का तो सामना करना पड़ रहा है, हम एक इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं एशिया कप की, लेकिन क्योंकि जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त क्रिकेट टीम को और PCB के हुकाम को, ये है कि हिंदुस्तान की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल ताहाल अब तक नहीं आया है। अब सैफ कप होने जा रहा है हिंदुस्तान में, बेंगलोर के शहर में खेला जाएगा, तो किस तरीके से आप समझते हैं क्या मौजूदा जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, दुश्वारियों का आप लोगों को भी सामना करना पड़ रहा है इस इवेंट के हवाले से? जहाँ तक तो फुटबॉल का ताल्लुक है, आपको पता है फुटबॉल एक दुनिया भर का मकबूल खेल है, और फीफा का जो स्लोगन है वो भी यही है कि फुटबॉल फॉर ऑल, यानी हर किसी के लिए, तो एक इंक्लूसिव अप्रोच है। तो हमें बिल्कुल एक इनविटेशन भी है और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि हर लिहाज से हमें बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा। बाकी रही बात, हमने अपनी गवर्नमेंट को NOC अप्लाई किया हुआ है, उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और भी दीगर गवर्नमेंट के इदारे अपना मशवरे से जब हमें NOC इशू कर देंगे तो इसका मतलब कि हमें गवर्नमेंट से भी ग्रीन सिग्नल है कि आप जाके पार्टिसिपेट करें। तो एट अ पर्सनल लेवल तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि हमारा पहला मैच इंडिया से हो 21 जून को, तो इंशाल्लाह ताला आगे अब NOC का इंतजार है, अगर आ गया तो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि एक बहुत अच्छी सीरीज हम खेलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, आपका शुक्रिया। और बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे हारून मलिक साहब, अपनी कीमती वक्त उन्होंने निकाला और इसी हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से जो है बेहतरी के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से। कौमी खेल हॉकी की बेहतरी के लिए जहां हम देख रहे हैं हल्के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुतारिक हैं और मुतादिद ऐसे हल्के हैं जो मुसलसल कौमी खेल की बेहतरी के लिए कोशां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ डिपार्टमेंट्स की बंदिश होने के बाद अब खिलाड़ियों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बेरोज़गारी का सामना करने वाले मुतादिद खिलाड़ियों की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं। हाल ही में ही कौमी फ़ुटबॉल टीम के हवाले से जहाँ हमने बात की, तो बात कीजिए हॉकी के हवाले से, तो हाल ही में ही हॉकी के हलकों में जहाँ हम देख रहे हैं कि इन दिनों हलचल इस हवाले से भी मची हुई है कि वहाँ खिलाड़ियों को माशी चैलेंजेस का सामना है। साबिक कप्तान, साबिक ओलंपियन शकील अब्बासी की जानिब से वीडियो बयान सामने आया जहाँ उन्होंने इस बात का इजहार किया कि माजी की हुकूमत ने जो फ़ैसले किए उसने इन्हें मुश्किल में डाल दिया, यहाँ तक कि माजी हुकूमत की फ़ैसलों के बायस उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये भी कहा शकील अब्बासी ने कि मैंने 400 से ज़ायद इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 3 मरतबा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 3 मरतबा ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन आज माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि माजी की हुकूमत ने जो फ़ैसले किए वो शोबा खेल और हॉकी से मुंसलिक तमाम खिलाड़ियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुए। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा अपने और वीडियो बयान में मुलाहिज़ा करें। हमारे जो है ना पिछले खिलाड़ी वज़ीर आज़म के
होते हुए हम खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए हैं और हमें ज़बरदस्ती हमारे डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है, जिसकी मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और बलूचिस्तान के CM क़ुद्दूस बेज़िंजो साहब से गुजारिश है कि क्योंकि हमें इमरान खान साहब की वजह से ये सारे धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि उनके बाकी जो पिछले 3 साल एतवार के सारे काम जो है ना वो ख़राब थे या सही नहीं थे, तो मैं समझता हूँ ये तो एक ब्लेंडर था कि पाकिस्तान के जो स्टार्स को उन्होंने बेरोज़गार किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे रोज़गार के लिए हमारे लिए इक़दामात उठाएं और हमें जो है ना वो जॉब दी जाए। मैं जो है ना 400 से ज़्यादा मैच खेल चुका हूँ पाकिस्तान की तरफ से और मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हूँ सुहेल अब्बास के बाद पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं आने वाले बच्चों को क्या पैगाम दूंगा कि वो आके हॉकी खेलें, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म शकील अब्बासी ने मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुजारिश की, अपील की कि वो डिपार्टमेंट्स की बहाली के लिए कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें, वो ऐसा अमल दिखाएं कि जिससे खिलाड़ियों के माशी हालात बेहतर हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो इक़दाम किए गए, डिपार्टमेंट्स को बंद किया गया, इससे माली नुकसान हुआ, मुतादिद खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए। उन्होंने ये कहा कि मुझ समेत कई खिलाड़ी माशी चैलेंजेस का इन दिनों सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा कि मुझ समेत कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन दिनों माशी परेशानी के बायस मुश्किलात से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं, इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल साबिक कप्तान, साबिक ओलंपियन शकील अब्बासी साहब ने, जो पाकिस्तान का बड़ा नाम है हॉकी के हल्कों में। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इन दिनों आप नेशनल गेम्स में मसरूफ़ हैं। सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा, क्योंकि नेशनल गेम्स के हवाले से भी तैयारियां की जा रही थी, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, 400 से ज़्यादा आपने मैचेस खेले हैं, तो क्या कहेंगे इन दिनों ये आपकी जानिब से वीडियो बयान सामने आया, डिपार्टमेंट्स की बंदिश का सामना करना पड़ा मुतादिद खिलाड़ियों को, आपने भी कहा कि इससे मुश्किलात जो हैं बढ़ चुकी हैं। अब क्या समझते हैं जो आपने बयान दिया है, अब आपका जो वीडियो बयान आया है, तो मौजूदा हुकूमत जो है उसने 2014 का आइन तो रिवाइव किया है, लेकिन इसके ताहल अब तक कोई तासुरात, कोई असर सामने नहीं आया है। देखिए, हम तो अपनी बात करते हैं, देखिए असर ना असर ये तो हुकूमत है। अगर कौमी खेल पे तवज्जो नहीं देंगे तो कौमी खेल आगे ही जवाल पजीर है। तो मैं समझता हूँ वो मजीद जो है ना वो जवाल पजीर हो जाएगा। फिर आपको यही है, किताबों में मेला करेगा, फिर आप अपने बच्चों को यही दर्शनाए करेंगे पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी था और था में सब आप चले जाएंगे। तो हॉकी को अगर बचाना है कौमी खेल, देखिए सिर्फ ये हॉकी की बात नहीं है कि हॉकी को आपने बचाना है। आप अपनी यंग जनरेशन को क्या दे रहे हैं? आप अपनी यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स से दूर कर रहे हैं। आप अपनी यंग जनरेशन को जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज में डालना चाह रहे हैं कि वो एक गलत एक्टिविटीज में पड़ जाएं। जाहिर है अगर हॉकी पाकिस्तान में बहाल होंगे, डिपार्टमेंट बहाल होंगे और जगह जगह डिपार्टमेंट होंगे तो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होंगे, हॉकी की तरफ। और मैं समझता हूँ हॉकी इतनी टफ गेम है कि आप खेलने के बाद तो आपको इधर उधर जो है ना वो रग़बत नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो आप जो है ना वो इस खेल को जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंट के होने से जो है ना वो खिलाड़ी मेहनत करता है। अब हर लड़का तो पाकिस्तान देखे ना टच नहीं कर सकता या पाकिस्तान नहीं खेल सकता। तो जो लड़के अच्छे होते हैं उनको डिपार्टमेंट ले लेते हैं, टॉस मिल जाती है, उनके जो है ना वो घर का खर्चा चल जाता है और वो सरवाइव कर जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हॉकी को बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए होती है। हॉकी प्लेयर को एक नॉर्मल लाइफ चाहिए होती है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ ले, वो अपनी अच्छी सी जो है ना वो जिंदगी गुजार ले अपने बच्चों के साथ। तो हमें लग्जरी लाइफ तो नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाती है जब डिपार्टमेंट होते हैं, बिल्कुल तो डिपार्टमेंट मिल जाए तो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि लाइफ सिक्योर करने के लिए डिपार्टमेंट की जॉब होना बहुत लाजमी है।
बिल्कुल, आपने बजा फरमाया और डिपार्टमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर खिलाड़ियों के लिए सामने आते हैं। लेकिन इस हवाले से भी मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा। ये मुसलसल देख रहे हैं कि सिलसिला जारी है, पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, लेकिन ऐसे तासुरात सामने आ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी जो है कोई माली इमदाद नहीं की जा रही है, माली तौर पर ताउन नहीं किया जा रहा है। मुतादिद अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लीग्स तो आया क्रिकेट में तो होती हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने के लिए, जिस तरह से क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद इस्टेब्लिश करने के लिए लीग्स का आगाज़ हुआ, T20 लीग्स होने लगी, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हॉकी के हलकों में भी मुख्तलिफ लीग्स हों, मुख्तलिफ अंदाज से जो है हॉकी को प्रमोट किया जाए, तो क्या ये हल्का बेहतर बन सकता है, मज़ीद जो है ग्रूम कर सकता है, जिस तरह माजी में हम मुतादिद नौजवानों को इंगेज करते थे? क्या इस ज़रिए से इंगेज हो सकते हैं खिलाड़ी? जी बिल्कुल। अभी अगर आपको अर्जेंट हॉकी को बहाल करना है तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो डिपार्टमेंट की जॉब्स बहाल करनी पड़ेगी, दूसरा आपको पाकिस्तान में लीग करवानी पड़ेगी। ये लीग का सिलसिला ब्रिगेडियर मुसरदुल्ला साहब ने स्टार्ट करवा दिया था 2005 में। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर भी आए थे, हमारे 12 इंडियन नेशनल टीम प्लेयर। तो मैं समझता हूँ कि उस स्तर की जो क्रिकेट स्तर की लीग है वो हॉकी में कराना लाजमी और मजलूम हो चुका है। कि उसके अलावा अगर आप ये कहें ना कि बच्चा ग्रास रूट पे हॉकी खेलेगा, वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अब जब बच्चे को ऊपर नजर आएगा, इंसेंटिव नजर आएंगे, उसको अपना शोहरत नजर आएगी, दौलत नजर आएगी, तो वो बच्चा फिर हॉकी खेलने की तरफ रागिब होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पे आप हॉकी का बता नहीं सकते कि यार आप हॉकी खेलने आओ, वो कहेगा यार हॉकी में क्या रखा है, लड़का जाएगा क्रिकेट खेलने। लेकिन दो चीजें हैं, या तो हुकूमत हॉकी बंद कर दे, खत्म कर दे, फिनिश कर दे, तो मैं समझता हूँ बच्चे कहीं और चले जाए। अब बच्चा हॉकी खेल रहा भी है, मेहनत भी कर रहा है और उसके पास ना जॉब्स है, ना जो है ना वो हुकूमत सरपरस्ती कर रही है हॉकी वालों की या हॉकी की, तो ये तो सरासर ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो सरपरस्ती करे। जिस तरह मैं और हॉकी में मैं समझता हूँ इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा पाकिस्तान दोबारा उस मकाम पर पहुंचने, क्योंकि हमारे ब्लड में हॉकी है। तो इंशाल्लाह हमारे लड़के जल्दी तैयार हो जाएंगे। अगर हुकूमत सरपरस्ती हो, डिपार्टमेंट जॉब बहाल हो जाए और लीग होना शुरू हो जाए, तो ये आपको विद इन मैं समझता हूँ 3 से 4 साल लगेंगे, दोबारा वो जो है ना उस मकाम पे आ जाएंगे जो हमसे छिन चुका है। बिल्कुल, आपने एक अहम बात की है। मैं आपकी मौजूदगी से ये भी फ़ायदा उठाना चाहूँगा शकील साहब, काइंडली मुझे बताइएगा, ओमान में इस वक्त यंग साइड कौमी हॉकी टीम की मौजूद है और 2 मुकाबले अब तक ताहल हो चुके हैं। चाइनीज़ थीपा को पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 15-1 से शिकस्त दी है। थाईलैंड की टीम को भी हमने अब तक जो इतलात सामने आई हैं, हमने उन्हें शिकस्त दे दी है। अब दीगर भी मुकाबले होने हैं, तो क्या समझते जिस अंदाज से नौजवान टीमों के ख़िलाफ़ हम खेल रहे हैं, हमारे नौजवान साइड, तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है नौजवान खिलाड़ियों के लिए और मुस्तकबिल में ये खिलाड़ी अगर इसी तसलसल को जारी रखेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी एक दुरुस्त सिमत में गामज़न होगी, दुरुस्त अंदाज से जो है अपने को भरपूर अंदाज से दिखा सकेगी कि वो जिस तरह से माजी में आपकी क़यादत में हॉकी टीम हुआ करती थी, माजी में दीगर लेजेंड्स की क़यादत में हुआ करती थी, तो क्या बेहतर हो सकती है? अभी भी हमें ये सलाहियत मौजूद है? जी बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा कि हॉकी हमारे ब्लड में है। अब भी आप देखें ना, ये लड़के बिल्कुल नए लड़के गए हैं और इन्होंने जो है ना 2 साल से कोई टूर भी नहीं किया इन बच्चों ने, और मैं समझता हूँ कि वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं। हमने देखे ना, हमने नेक नेकी से ये टीम सिलेक्ट की है और हमारी कोशिश यही है कि ये जो है ना वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाए। अब जो हम 2 मैच जीत चुके हैं वो माजी का हिस्सा बन चुका है। अब हमारा जो मैच है जापान और इंडिया से, मैं समझता हूँ ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम जापान को जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये हमारा एक अहम मैच है जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी और जो है ना अच्छी टेक्निकल हॉकी खेलनी पड़ेगी हमें। दूसरा ये है कि इन नौजवानों में कैपेसिटी तो है, लेकिन इनमें जो है ना वो भुगतान जो वही मैं समझता हूँ कि एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कम था, हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, हमें बहुत कम टाइम मिला। लेकिन हमने ये था कि जितने भी बेस्ट अवेलेबल लड़के थे उस वक्त हमारे पास स्क्वाड में, हमने उनमें से ट्रायल लिए, उनमें से मेहनत की, गाया बगाया, क्योंकि मैं सिलेक्टर भी हूँ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं उनके साथ गाया बगाया टच में था, क्योंकि निशान अशरफ भी टीम के साथ है, बिल्कुल, तो मैं उनके साथ भी टच में हूँ। अभी भी मैं सारी मैचों की सिचुएशन और सारा रिजल्ट और सारा उनके साथ जो है ना वो कीप इन टच रहता हूँ।
ताकि उनसे जो है ना वो एडवाइस दे सकूं और ताकि उनसे पता कर सकूं कि लड़कों के मलाल कैसा है, लड़कों की फिटनेस कैसी है, सारा गाया बगाया मैं उनसे पूछता रहता हूँ। अच्छा सर, मैं समझता हूँ कि जी शकील साहब, मैं आपसे काइंडली ये जानना भी चाहूँगा क्योंकि ऑक्टमैन बतौर हेड कोच टीम के साथ मौजूद है, जूनियर साइड के साथ, और अदनान जाकिर साहब वापस से बरतानिया रवाना हो चुके हैं। तो अब क्या समझते हैं, ऑक्टमैन में इतनी सलाहियत है कि वो एक अच्छे अंदाज से ये नौजवान टीम को ग्रूम कर सकें? ज़ीशान अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा नाम है, आप भी क्योंकि मुसलसल टच में हैं, तो क्या समझते हैं आगे के क्या प्लान्स होने चाहिए जो दीगर मैचेस होने जा रहे हैं? और हिंदुस्तान के खिलाफ या फिर जापान के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में ये जूनियर साइड जो खेलेगी, इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं लड़कों से भी कीप इन टच में हूँ। लड़कों को मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा या लड़कों से मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ प्रेशर है जी। मैं उनको कॉन्फिडेंस देता हूँ। मैं उनको ये पता कराता हूँ कि आप लोग बेस्ट हो, आप लोग जो है ना पाकिस्तान के बेस्ट लड़कों में से हो, आप लोगों ने वहाँ अच्छा परफॉर्म करना है। और मैं उनको कितने यंग लड़के हैं, अभी उन पे हमने इतना प्रेशर नहीं डालना यार, आप लोग हार जाओगे तो खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा, जीत जाओगे तो क्या होगा। हमें इस वक्त अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है और उनको बूस्ट करना है कि आप लोग वन ऑफ द बेस्ट हो इन द वर्ल्ड, आप लोग मतलब आप लोग ही हो, आप लोगों ने पाकिस्तान की हॉकी संभालनी है, आप लोगों ने पाकिस्तान की हॉकी की भागदौड़ संभालनी है और आप लोग ही इंशाल्लाह वर्ल्ड तक पहुंच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला। शकील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अब मज़ीद 2 मुकाबले होने हैं और पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करना है तो डिपार्टमेंट की बहाली के लिए भी मौजूदा हुकूमत को काम करना होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप के हवाले से जहां तैयारियां कर रही है तो पीसीबी के चेयरमैन नजम अजीज़ सेठी अपने मौक़िफ़ पर कायम दिखाई दिए और उनकी जानिब से जिस अंदाज से उन्होंने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया तो इसके फ़ौरन बाद ये तासुरात सामने आए कि दीगर ममालिक भी जो हैं इस हवाले से पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे चुके। लेकिन अब ये फ़ैसला हिंदुस्तान ने करना है, बीसीसीआई ने करना है, जय शाह ने करना है और जय शाह ने भी इस हवाले से एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल के फ़ाइनल में एशिया कप का मेज़बान कौन होगा, इवेंट कहाँ खेला जाएगा, कब होगा, ये तमाम तर चीज़ें एशिया कप के फ़ाइनल के बाद ऐलान की जाएंगी। और इसी हवाले से हमें बज़ाहिर ऑडियो कॉल ज्वाइन किया है जर्मनी से हमारे इंतहाई मौजूद मेहमानों में से एक हैं सैयद हैदर साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और हैदर साहब इस हवाले से बात भी कीजिए कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम जहाँ तैयारियां कर रही है तो चेयरमैन नजम अजीज़ सेठी जो हैं वो भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं। तो क्या समझते हैं नजम अजीज़ सेठी की मौक़िफ़ की अभी तक ताहाल जीत हुई है? सर हमारा राब्ता एक बार फिर से मुनक़ता हुआ है और इसी हवाले से हम कोशिश भी कर रहे हैं सैयद हैदर साहब से किसी तरह ताहाल राब्ता हो सके। दूसरी जानिब बात की जाए कि जिस अंदाज से ये तमाम सिलसिला जारी और सारी है, पाकिस्तान की हॉकी के लिए काम हो रहा था, क्रिकेट के हवाले से क्यों बात कर रहे थे, हमारे साथ एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से रब्ता करने पड़ेगी, कोशिश करेंगे। ताहाल अगर बात की जाए तो एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से जय शाह की जानिब से फ़ैसला किया गया है और जय शाह ने कहा है कि एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से जो फ़ैसला होगा, अब ये फ़ैसला होगा आईपीएल के फ़ाइनल मैच के बाद, जहां उन्होंने बज़ाहिर ये बताया है अपने बयान में कि जहां एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं, एशिया कप के हवाले से बीसीसीआई वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी और दूसरी जानिब इन तमाम तर चीज़ों के दौरान हम देख रहे हैं कि जहां पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा, चेयरमैन पीसीबी ने अपने मौक़िफ़ के हवाले से वाज़ेह तौर पर वजाहत की कि एशिया कप की मेज़बानी हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक होगी। इवेंट के 4 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे, ज़राए का ये कहना है। और एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सैयद हैदर साहब आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, ताहल टेक्निकल इशू के पेश नज़र रब्ता नहीं हो पा रहा है। और बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से, जहां आईपीएल के फ़ाइनल मुकाबले के हवाले से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि फ़ाइनल मैच के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा, जहां दीगर 4 ममालिक जो एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल हैं, उनके ऑफिशल्स भी वहाँ मौजूद होंगे, जहाँ ये फ़ैसला किया जाएगा। जय शाह के बयान के मुताबिक ये बताया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि जय शाह का कहना है इस सिलसिले में कि तमाम बोर्ड से बातचीत के बाद
अहम फ़ैसला होगा जिसमें ये तमाम तर चीज़ें तय होंगी। शेड्यूल के हवाले से भी तमाम तर चीज़ों के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये तमाम मामलात तभी तय किए जाएंगे जब ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से वाज़ेह तौर पर तमाम बोर्ड हुकाम से राब्ता होगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। इवेंट के आगाज़ के 4 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तालब ये देखना है कि आया जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तो आया पाकिस्तान की क्या पोजीशन रहेगी और किस अंदाज से BCCI रिस्पॉन्ड करेगा, एशिया क्रिकेट काउंसिल किस तरीके से अपने अंदाज से काम करती हुई दिखाई देगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।